हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। एएसएम के लिस्ट से जो है ये बाहर निकल चुका है। ये अपडेट जो है कल हमने वीडियो बनाई थी उसके बाद आई थी। कई लोगों के जो है कमेंट्स आए थे। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे क्या इस वजह से अब जो है इसके अंदर तेज़ी आ सकती है या नहीं, वो हम चर्चा करेंगे। और अगर तेज़ी आती है तो कौन से लेवल के ऊपर आ सकती है, कितनी आ सकती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ साथ अगर आपका इसके अंदर अगर होल्डिंग है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं, और शेयर भी ज़रूर करें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। आप हमारे चैनल को विजिट ज़रूर कर सकते हैं। साथ साथ हम डेली एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं। कल जो शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, आज इसके अंदर अच्छी खासी उस शेयर के अंदर तेज़ी थी 3% 4% के आसपास की, वो आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। 1180 का प्राइस, 1.5% के आसपास की तेज़ी रही। नीचे में 1150 के आसपास का इसने लो बनाया। तो पहले तो आप यहाँ पर देखें, कल की ये जो एक हैमर जैसी कैंडल बनी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस हाई को ये अगर क्रॉस करता है तो इसके लिए अच्छा रह सकता है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो आज के कारोबार की बात कर लेते हैं कि अभी तक की बात करें, 11 बजे के आसपास का टाइम हुआ है। 2.5 लाख के आसपास की जो है डिलीवरी उठी है। वॉल्यूम ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा सा और ज़्यादा वॉल्यूम रहे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके एएसएम की। तो यहाँ पर आप देखिए तो जो पहले ये एएसएम की लिस्ट के अंदर था, आज जो है आज की तारीख और आप देखिए तो वो एएसएम की लिस्ट से बाहर हो चुका है। तो इससे जो है एक मतलब कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये एएसएम की लिस्ट से बाहर आने की वजह से मतलब कि इसके अंदर जो है तेज़ी आने की जो है संभावना कम हो सकती है। मतलब कि एस अब अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है कोई भी, तो इसके अंदर जो है तेज़ी की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। पहले एएसएम के लिस्ट के अंदर था तब तेज़ी की संभावना थोड़ी सी कम हो सकती है। अब जो है वो तेज़ी की संभावना मतलब कि फॉर एग्जांपल कि अब अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो अगर ये 2% भागने की इसकी संभावना मतलब कि होती है, तो अब जो है ये 4 से 5% जो है भाग सकता है। इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है। तो एएसएम की लिस्ट से बाहर हो चुका है, तो ये एक मतलब कि इसको पॉजिटिव ही जो है आप मान सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के हमें कमेंट्स आए थे, ये उनका जवाब है कि कुछ लोगों को मतलब कि क्या एएसएम की लिस्ट से बाहर आने की वजह से ये इसके अंदर तेज़ी आ सकती है, नहीं तो ये मतलब कि उसका रिप्लाई तो आप इसको आप समझ सकते हैं, पॉजिटिव ही इसको जो है कह सकते हैं आप। और आगे हम देखते हैं, अब इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर ये कप एंड हैंडल ऐसा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है डेली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर तो ऑलरेडी वो बन चुका है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, वो भी देखेंगे। तो ज़रा ये एक तो है कप है, अब इसका जो है ये हैंडल बन रहा है। और ये हैंडल कब तक बनेगा, अगर ये यहाँ तक आता है यानी कि 1250 के आसपास, और अगर ये 1250 को क्रॉस करता है तब इसके अंदर जो है अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। और यहाँ पर जैसे कि आप देखिए, इसका जो लो था ये कप का, जो 980 से 1000 रुपये के आसपास का था, और ये जो हाई हम सबको पता है 1250 रुपये के आसपास का है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, अगर ये इसको पार करता है 1250 को, तो उतने ही मतलब कि ये 250 रुपये का जो राउंड फिगर नंबर को देखें तो जो गैप है, उतनी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। मतलब कि 1500 रुपये के आसपास। अब 1400 1500 वो जो है समय बताएगा बात। तो यहाँ पर मतलब कि ये ब्रेकआउट आता है तब की बात है। साथ साथ एक चीज़ और है, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी हम देखेंगे, यहाँ पर अभी एक बुल्स और बेयर्स की काफ़ी जो है ज़ोरदार टक्कर चल रही है। सवेरे ही जो है एक बेयर्स जो है वो नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, फिर बुल्स जो है ऊपर जाने चढ़ाने की कोशिश करते हैं। कल के यहाँ पर आप देखेंगे 1 आवर चार्ट हम देखते हैं, पिछले कई दिनों से अगर आप देखें 2-3 दिन से लगातार नीचे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। कल के दिन भी अगर आपने देखा होगा कि पहली 1 आवर की जो अच्छी खासी तेज़ी दिखाने की कोशिश की, 1200 का हाई भी बनाया, लेकिन बेयर्स जो है वापस से खींच खींच कर ये जो है नीचे ले आए। आज के दिन भी जो है एक खींचतान चल रही है, नीचे गया, उसके बाद ये एक पूरी की पूरी ऊपर नीचे की जो है एक स्ट्रगलिंग चल रही है अभी फ़िलहाल जो है। साथ साथ एक चीज़ है कि ये वीकली चार्ट के ऊपर ये इसका 50 वीक का मूविंग एवरेज, वहाँ पर ये अभी अब तक की बात करें तो एक सपोर्ट ले रहा है। और पिछली बार हमने चर्चा की थी कि ये जो है इसके लेवल के ऊपर बंद नहीं हो पा रहा था, जब इसके अंदर तेज़ी पे आई थी। शुक्रवार तक की बात करें, वीकली चार्ट है यहाँ पर, पहली वीक में जब इसके अंदर ये तेज़ी आई, उसके बाद ऊपर तो गया था, 1250 का हाई बनाया, लेकिन ये 50 वीक का मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दी। पिछले हफ्ते ही जो है इस मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग देने में ये कामयाब रहा। तो पहले ये एक रजिस्टेंट था बड़ा, अब ये सपोर्ट अब इस हफ्ते जो है बन रहा है। जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। और साथ साथ जैसे कि हमने बात की, अगर ये 1250 को क्रॉस करता है तो 1400 1500 तक जाने की संभावना तो रह सकती है, लेकिन बीच बीच में इसको कुछ रजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो जो टेक्निकल चार्ट्स होते हैं वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो 200 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 1300 रुपये के ऊपर है, इन सभी लेवल्स को आप नोट करके रख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर हम अभी वो भी देखेंगे कि ये 1250 रुपये का लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों, ये यहाँ पर रजिस्टेंस क्यों फेस कर रहा है। तो जिनको नहीं पता वो ज़रूर जान ले। वीकली चार्ट इसको आप देखेंगे तो जैसे कि हमने चर्चा की, यहाँ पर भी एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न जो है बन चुका है। इसका भी ब्रेकआउट जो है 1250 रुपये के आसपास आ सकता है।
अगर उसके ऊपर जाता है तब की बात है। लेकिन ज़रा देखिए 1250, ये मंथली चार्ट के ऊपर 50 महीनों का मूविंग एवरेज 1250 रुपये के आसपास है। पिछले 2 महीनों में, पिछले महीने, इस महीने, इसी वजह से जो है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये रजिस्टेंट फेस कर रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेक्निकल चार्ट जो है वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। भले ही कितनी अच्छी न्यूज़ या फिर बैड न्यूज़ या अच्छी न्यूज़ आ जाए, लेकिन टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर पिछले महीने भी इतनी अच्छी न्यूज़ थी, पिछले हफ्ते भी इतनी अच्छी जो है गुड न्यूज़ थी, लेकिन फिर भी ये इस लेवल को पार अभी तक नहीं कर पाया। तो ये जो है अभी एक रजिस्टेंट बना हुआ है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये सपोर्ट और रजिस्टेंट उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। यहाँ पर अभी देखें डेली चार्ट के ऊपर, एक तो ये यहाँ पर जो अच्छी खासी सिचुएशन बन रही है, अब तक तो ऐसा ही लग रहा है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के वापस से थोड़ा सा नज़दीक आ चुका है। अब इसके इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है तकरीबन 85 रुपीज़ के आसपास का रह गया है, कल 90 रुपीज़ के आसपास का था। अगर ये गोल्डन क्रॉस ओवर होता है तो फिर जो है अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है, और लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ी सी देर भी लगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तब जो है शायद ये यहाँ पर इसको एक ब्रेकआउट मिलने की संभावना हो सकती है। उससे पहले भी अगर ब्रेकआउट हो तो ज़्यादा बेहतर भी रह सकता है, लेकिन पहले तो जो है अभी ये एक मतलब कि कंसोलिडेशन सा चल रहा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर पिछले 6 दिनों की बात देखेंगे तो यहाँ पर एक तेज़ी थी, उसके बाद ये 5 दिन जो है कंसोलिडेशन से रहे। यहाँ पर भी अगर देखें तो बुलिंजर बैंड ऊपरी लेवल, अगर इसकी जो लाइन है 1200 रुपये के आसपास है, वहाँ पर अभी भी ये जो है उस लेवल के आसपास रजिस्टेंट फेस कर रहा है। कल भी हमने देखा था, कल भी बिल्कुल उसी लाइन के आसपास जो इसने रजिस्टेंट फेस किया, वहाँ से अच्छी खासी गिरावट आई। मिडिल लाइन जो है इसकी 1080 के आसपास है, वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। वहाँ पर इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है। यहाँ पर आप देखें ये मूविंग एवरेज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, एक बड़ा रजिस्टेंट बना हुआ था, उसके बाद ये ऊपर निकला, तो अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। और अब इसका MACD देख लेते हैं। आज के दिन की अगर बात करें तो थोड़ी सी कल के मुकाबले ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी है, थोड़ी सी बड़ी कैंडल बनने की अभी कोशिश हो रही है। और जैसे कि हमने चर्चा की अभी 1080 का प्राइस है, तो आज के दिन की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन सा वो लेवल हो सकता है जिसके ऊपर ये क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है। तो ये जो कल का ये जो हैमर जैसी कैंडल बनी थी, अगर इसके हाई के आसपास या फिर इसके हाई के ऊपर, अगर यानी कि 1200 रुपये के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो ये एक अच्छा इसके अंदर जो है एक रह सकता है। 1205, 1210, 1215 अगर वहाँ पर क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है। फिर जो है एक फर्दर तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, और साथ साथ उसके बाद जो है ये 1250 का जोन एक स्ट्रॉन्ग अभी रजिस्टेंट बना हुआ है, लेकिन ये कप एंड हैंडल का पैटर्न जैसे कि बना डेली चार्ट के ऊपर भी बना हुआ है, ऐसा लग रहा है, मतलब कि अभी बना नहीं है डेली चार्ट के ऊपर, लेकिन बन सकता है। वीकली चार्ट के ऊपर जो है ऐसा पैटर्न बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो अगर इसके पार जाता है तो अच्छी तेज़ी आने की संभावना फिर हो सकती है उसके ऊर जो है। और लेवल्स के बारे में हम अब देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो पहले सपोर्ट की बात करें तो जैसे कि अभी 1180 का प्राइस है, पहला नज़दीकी सपोर्ट अगर जो है इसका दिख रहा है वो है 1150 का जोन। उसके नीचे देखें तो 1130, क्योंकि वहाँ पर 50 उस लेवल के आसपास 50 वीक का मूविंग एवरेज है। अब उसके नीचे देखें तो 1100 का लेवल, और उसके नीचे देखें तो 1070 का प्राइस, क्योंकि यहाँ पर है 200 दिनों का मूविंग एवरेज। रजिस्टेंट की बात की, रजिस्टेंट की बात करें तो 1200, उसके बाद देखें तो 1220, एक सेकंड, एक तो ये 1200, उसके बाद देखें तो 1220 का जोन। शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, ये 1220 भी जो है एक अच्छा खासा, मतलब कि एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखें तो रजिस्टेंट बन सकता है। उसके बाद देखें तो 1250 का जोन, अगर इसको पार करता है तब जो है एक और लेवल छोटा सा नहीं बल्कि बड़ी मूविंग एवरेज है 1300 रुपये में, जैसे हम वो भी देखा है 200 वीक का मूविंग एवरेज है वहाँ पर भी। तो ये सभी के सभी जो है अभी रजिस्टेंट दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर नजर रख सकते हैं। शाम की वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसके ऊपर वापस से चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करें तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। तो आज के वीडियो में इतना ही, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।